Good morning, my dear friends, my lovely students. How are you all? I hope, I wish, and I am sure that you all are very good, perfect in your physical as well as mental health. Okay, sir. Welcome to one another session of Botany Baba. Welcome to my YouTube channel. है ना सर? So करते हैं स्टार्ट विदाउट लूजिंग एनी टाइम. आज मैं बता देता हूँ आज हमारा क्या सेशन स्टार्ट होने वाला है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सीरीज ऑन जेनेटिक्स. राइट सर? इन मल्टीपल सेशंस वी विल कवर द वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, है ना सर, जो कि जेनेटिक्स के क्वेश्चंस मतलब जेनेटिक्स पे पूछे जाते हैं. ठीक है सर, तो उनको हम कवर करने वाले हैं. आज क्या डिस्कस करेंगे? आज थोड़े मेंडल साहब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनका देखते हैं, डिस्कस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो सीड पी प्लांट की सेल्फिंग की गई है ना. तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और फिर दिया होता है कि टोटल नंबर ऑफ मतलब के सीड्स मिले या प्लांट मिले F2 जनरेशन में. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 800 सीड्स जो है कलेक्ट किए हुए F2 जनरेशन में. तो उसके बाद फिर पूछा जाता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जैसे सीड विद फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव ट्रेट. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम करने वाले हैं. ठीक है सर? हाँ, तो seeds having one trait in heterozygous condition and another in homozygous condition. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, या जैसे ये दिया हुआ है एक seeds with first character in heterozygous condition and second in homozygous condition, है ना सर. तो ये चीज़, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है सर? तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा मेंडलिज्म का जो कहना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें से बात बनती है. ठीक है? तो देखिए सर, शुरू करते हैं. तो ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं, सुनिए. तो देखो, जैसे मेंडल साहब का मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है? तो देखो सर बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन में आपको याद है, यू मस्ट बी हैविंग इन योर हेड, आपको पता होगा कि जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो वो क्या होता है? वो होता है 3:1. ठीक है? समझिएगा सर ध्यान से. वो क्या है आप पता ही है आपको, यू हैव स्टडीड इट 3:1. ये 3:1 रहता है. ठीक है? और जो जीनोटाइप रेशियो है, वो क्या रहता है? जीनोटाइप रेशियो रहता है 1:2:1. 1:2:1 रहता है. ठीक है? इसको अगर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टर्म में अगर मैं बात करूं, तो देखो इसको आप इस तरह से याद करिएगा, है ना. किस तरह के से याद करेंगे? देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा. जैसे सिंपल सी बात करते हैं, आपने टॉल होमोजाइगस टॉल का और रिसेसिव का क्रॉस कराया. ठीक है सर? आपने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि ड्वार्फ का क्रॉस कराया. तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कैपिटल T स्मॉल t मीन्स टू से हाइब्रिड टॉल प्लांट पाते हैं F1 जनरेशन में. ये आपको याद है ना भाई? F1 जनरेशन में तो हमेशा क्या बनते हैं? हमेशा ही ऑल डोमिनेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बनते हैं. फिर आप F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करते हो? उसकी सेल्फिंग करते हो, है ना. सेल्फिंग का मतलब है त्वमेव माता त्वमेव पिता, तुम ही मेल पेरेंट हो, तुम ही फीमेल पेरेंट हो, इसका मतलब सेल्फिंग है. ठीक है? तो जब सेल्फिंग होगी तो यानी कि मेल भी यही होना है, फीमेल भी यही होना है. ठीक है? तो एक बॉक्स बनता है ना, जिसको पनेट स्क्वायर कहते हैं. तो इस बॉक्स पे इस साइड में हम मेल के गैमीट लिख लेते हैं, इधर फीमेल के. तो मेल के जो गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे? कैपिटल T और स्मॉल t. ठीक है? और फीमेल के जो गैमीट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? कैपिटल T और स्मॉल t, क्योंकि दोनों के ही गैमीट सेम क्यों बन रहे हैं? बिकॉज दोनों ही पेरेंट का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल T और स्मॉल t है. ठीक है? तो ये कैपिटल T आ गया और ये स्मॉल t आ गया. ठीक है? ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना. आई नो वेरी वेल.
जस्ट क्विक रिकैप है ना, कनेक्ट करने के लिए डॉट। ठीक है, तो देखो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जस्ट अ सेकेंड, और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये F2 जनरेशन का आपका क्या आ गया, आपका चार्ट आ गया। ठीक है, पनेट स्क्वायर आ गया। अब देखो इसमें ये मैंने इसीलिए बनवाया ताकि आपको बेसिक एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ से जीनोटाइप देखो आप, पहले आप जीनोटाइप अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि 3 तरह के जीनोटाइप है। एक ये है जिसमें दोनों अलील डोमिनेंट है। ठीक है, यानी कि डबल डोमिनेंट। ठीक है, फिर दूसरा टाइप ये है। दूसरा टाइप कौन सा है, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें एक अलील डोमिनेंट है और एक अलील रिसेसिव है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और थर्ड टाइप कौन सा है, ये है जिसमें दोनों ही रिसेसिव अलील हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये कितने टाइप के जीनोटाइप आए, 3 टाइप्स के जीनोटाइप आ गए। अब आप इसमें से सिंपली कैलकुलेट करो, जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो कितने हैं, आउट ऑफ 1 2 3 4 कितने हैं, 1 है ना सर। तो ये 1/4 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको 1/4 लोगे आप। फिर आप इसको देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी को, कैपिटल टी स्मॉल टी को आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि सर आउट ऑफ 4 दे आर 2, दो हैं, 4 में से 2 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4। ठीक है, 2/4 हो गया। सर ये जो लास्ट वाला बचा स्मॉल टी यानी कि डबल रिसेसिव जो बचा, ये भी कितना है, ये भी 1 है, तो ये क्या हो गया, 1/4। ठीक है, तो जीनोटाइप जो आपको याद है या आपने नॉर्मली याद कर लिया है, जो रट लिया है, ये 1 to 1, उसको आपको एक्चुअली क्या याद करना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के लिए 1/4 2/4 1/4। ज़्यादा मैथ नहीं लगाएंगे यहाँ पे कि सर 2/4 तो 1/2 लिख दिए, क्या लिख सकते हैं, बट इट विल बी ईजी कि आप उसको 2/4 ही रखो। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो 1 to 1 रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो 1/4 होते हैं, 4 में से 1 होता है। ठीक है, और जो 2 होता है वो हेट्रोजाइगस के लिए आता है कि 4 में से 2 जो है वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और जो लास्ट का 1 है वो होमोजाइगस रिसेसिव के लिए है, वो 1/4 है। ये हो गया। अब यहीं पे मैं फिनोटाइप का लिख लेता हूँ, फिनोटाइप मैं इधर लिख देता हूँ, जो कि आपको पता है कि क्या है, 3:1 है, बट फिर भी आप एक बार देखो इसको अगर आप बोलोगे ये कैसा दिखाई देगा, टॉल, ये कैसा दिखाई देगा, टॉल, ये कैसा दिखाई देगा, टॉल, और ये बेचारा अकेला कैसा दिखाई देगा, ड्वार्फ। सर 4 में से 3 तो टॉल हो गए, सर 4 में से 3 तो डोमिनेंट करेक्टर वाले आ गए। हाँ, तो यही तो हम बता रहे हैं, इसीलिए तो आपने खुद से ही बताया फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1 है। तो अगर एक्चुअल में आप इसको देखोगे तो ये क्या होगा, ये होगा 3/4 × 1/4। ठीक है, ये क्या होगा, 3/4 × 1/4। तो आपको क्या करना है, फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 3/4 × 1/4, ये आपका आ गया। ठीक है, हाँ, यानी कि आपको 3:1 याद नहीं करना है, मतलब वो तो याद करना ही है, वो तो याद हो ही चुका है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप उसको 3/4 × 1/4 ऐसे याद रखें, 1 to 1 नहीं याद रखें, मतलब 1 to 1 भी याद रखें, पर 1/4 × 2/4 × 1/4 ये याद रखें, ये भी जरूर याद रखें। ठीक है सर, 3:2 रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, ये तो याद रखें, पर ये भी जरूर याद रखें क्या, कि 1/4 2/4 1/4 ये है। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका कहना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो के बारे में जो हमने बात की वो हो गया। ठीक है, अब पता है जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, हाँ, जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम पढ़ते हैं F2 जनरेशन, हम क्या पढ़ते हैं कि F2 जनरेशन में जो हम राउंड येलो वाला क्रॉस पढ़ते हैं ना, मेंडल साहब का बड़ा फेमस 9331 है ना सर, उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो F2
जनरेशन में, है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस में, है ना, आप क्या रेशियो पढ़ते हो, फिनोटाइप में क्या पढ़ते हो, 9:3:3:1, ये रेशियो पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें से 9 क्या होते हैं अगर हम बात करें तो देखो राउंड येलो होते हैं, है ना, राउंड येलो, है ना, मतलब जो हमारा नॉर्मल कॉमन सबसे बेसिक वाला जो हम क्रॉस पढ़ते हैं सीड कलर को लेके, सीड शेप को लेके, उसके अकॉर्डिंग। और ये जो 3 होते हैं ये कौन होते हैं, ये होते हैं राउंड और ग्रीन होते हैं, राउंड ग्रीन होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये कौन होते हैं, ये रिंकल्ड येलो होते हैं या रिंकल येलो होते हैं। और ये कौन होते हैं, ये रिंकल ग्रीन होते हैं। ये क्या होते हैं, रिंकल ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। एक्चुअली आप देखो इसको ऐसे समझो, 9331 जो है वो टोटल जो बॉक्स है हमारा उसमें कितने बॉक्स बनते हैं, जो पनेट स्क्वायर 16 बॉक्स बनते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो राउंड येलो है वो 9/16 है और जो राउंड ग्रीन है वो 3/16 है और जो रिंकल येलो है वो भी क्या है, 3/16 है और जो रिंकल ग्रीन है वो क्या है, वो 1/16 है। वो क्या है, 1/16 है। मैं ना ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सर ये राउंड येलो 9/16, राउंड ग्रीन 3/16, रिंकल येलो 3/16 और रिंकल ग्रीन 1/16 कैसे आता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आप पीछे आ जाओ, वापस से यहाँ पे आ जाओ। सर ये देखो ये फिनोटाइप रेशियो 3/4:1/4 या 3:1 आया। इस फिनोटाइप में से जो डोमिनेंट वाले हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप कितना है 3/4 और रिसेसिव कितना है 1/4, है ना सर। सर टॉल मतलब डोमिनेंट, तो डोमिनेंट वाले कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 आ रहे हैं डोमिनेंट वाले आउट ऑफ 4, है ना भाई। 3/4 डोमिनेंट वाले के लिए हो गया और 1/4 किसके लिए हो गया, रिसेसिव वाले के लिए हो गया, है ना सर। हाँ, तो अब आप इधर आ जाओ। सर ये जो राउंड येलो है, ठीक है, राउंड येलो 9/16 क्यों आया, क्योंकि सर राउंड भी डोमिनेंट करेक्टर है ना सर, ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है और येलो भी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो राउंड कितना होगा, राउंड डोमिनेंट है तो कितना होगा 3/4 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग, है ना सर, राइट, इनटू येलो, येलो भी कितना होगा 3/4, क्योंकि येलो और ग्रीन में से कौन डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है, तो येलो डोमिनेंट तो 3/4 आएगा, है ना सर। डोमिनेंट कितने आते हैं 75% और 25% यानी कि 1/4 कौन आते हैं, रिसेसिव आते हैं, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही तो कहता है। ठीक है, तो राउंड येलो देखो कितना आ गया 9/16 आ गया, 9/16 आ गया। ठीक है, अब आप समझिए, अब यहाँ पे आ जाओ सर, राउंड ग्रीन के लिए आ जाओ। सर राउंड फिर से याद करो सर, राउंड और रिंकल में से राउंड क्या है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, अरे सर वो तो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो कितना होगा 3/4 होगा ना, तो 3/4 इंटू ग्रीन क्या है सर, ग्रीन और येलो कलर में से ग्रीन क्या है, ग्रीन तो रिसेसिव है, तो रिसेसिव का कितना परसेंटेज या रेशियो रहता है 1/4, 25%, तो 3/4 इंटू जस्ट ए सेकेंड, राउंड इंटू ग्रीन, राउंड इंटू ग्रीन, तो ग्रीन का कितना आएगा 1/4, तो देखो टोटल कितना आ गया 3/16। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि वाई राउंड ग्रीन आर 3/16। ठीक है, सिमिलरली रिंकल येलो के लिए आप देख लो सर, रिंकल येलो में रिंकल शेप होना क्या है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, सर ये तो रिसेसिव है, तो रिसेसिव है तो 1/4 होगा कि 3/4,
सर वो 1/4 होगा। ठीक है, तो रिंकल कितना हो गया 1/4। अब येलो कलर का ले लो, येलो, तो सर येलो तो येलो और ग्रीन में से येलो तो डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है तो कितना होगा रेशियो 3/4 या 1/4, सर 3/4 होगा। तो कितना हो गया 3/4, तो कितना आ गया 3/16, 3/16 आ गया। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाला आप देख लो कि सर रिंकल ग्रीन 1/16 क्यों आया। जो रिंकल है, रिंकल कितना है, रिंकल सर रिंकल तो वो रिसेसिव ट्रेट है ना सर, और जब रिसेसिव ट्रेट है रिंकल तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1/4 होगा। ठीक है, तो 1/4। और सर जो आपका जो ग्रीन है, ग्रीन कलर है, वो क्या है रिंकल ग्रीन, है ना सर, रिंकल ग्रीन, जो ग्रीन है वो भी क्या है 1/4 है, तो इसलिए टोटल कितना आ गया 1/16, 1/16 आ गया। कहने का मतलब आप समझिए सर, मतलब समझने का ये है कि F1 जनरेशन में F1 जनरेशन में तो खैर नहीं, सॉरी F2 जनरेशन में अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेस है सर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेस है ना, F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, डोमिनेंट ट्रेट है, वो 3/4 यानी कि 75% रेशियो में रहेगा, और जो रिसेसिव है वो 1/4 यानी कि 25% रेशियो में रहेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब F2 जनरेशन में ही जीनोटाइप में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, हेट्रोजाइगस 2/4 और होमोजाइगस रिसेसिव 1/4, होमोजाइगस रिसेसिव कितना 1/4। ठीक है, हाँ। अब मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि जो F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड का रेशियो है, तो डायहाइब्रिड का जो फिनोटाइप रेशियो है वो 9:3:1 है। रटा पड़ा होता है बच्चों को 9:3:1, 9:3:1। भले ही बच्चा एक बार ये भूल जाए कि है क्या, भले ही ये भूल जाए कि आया कैसे, बट ये नहीं भूलेगा कि 9:3:1 जैसा कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 9:3:1 में आपको याद है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। आप उसको ध्यान से देखिए सर, राउंड येलो में दोनों करेक्टर यानी कि राउंड यानी कि शेप डोमिनेंट, येलो यानी कि कलर डोमिनेंट। तो सर ये 9/16 कैसे आ गया, क्योंकि राउंड जो होगा वो कितना आएगा 3/4 आएगा, और येलो कितना आएगा वो भी 3/4 आएगा, तो इसलिए आया 9/16। राउंड ग्रीन 3/16 कैसे आया, क्योंकि राउंड क्या है डोमिनेंट शेप है तो वो 3/4, और ग्रीन जो है वो रिसेसिव कलर है तो वो 1/4 यानी कि 3/16। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 3 × 3 4 × 16। सेम रिंकल येलो आ गया 3/16 और रिंकल ग्रीन क्या आ गया 1/16 आ गया। ठीक है, तो मैंने जो बात बोली थी, क्या बोला था मैंने बोला था कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस है दैट इज द एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, वो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो सेम इसको ऐसे समझिए आप, अगर क्वेश्चन ये है ना, देखो राउंड ग्रीन को आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, द प्लांट और द सीड विद फर्स्ट करेक्टर डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। राउंड होना डोमिनेंट है, यस सर, फर्स्ट करेक्टर डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि द सीड्स और द प्लांट विद फर्स्ट करेक्टर रिसेसिव सेकंड डोमिनेंट, है ना सर। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बोथ करेक्टर रिसेसिव, है ना सर। ये सारी वो कीवर्ड्स हैं, लैंग्वेज है जो क्वेश्चंस में आपको मिलती है ना सर। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं बोथ करेक्टर डोमिनेंट, है ना सर। हाँ, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा। जीनोटाइप रेशियो पे आ जाओ, है ना, अब जीनोटाइप पे आ जाओ, है ना सर। अब डायहाइब्रिड के जीनोटाइप रेशियो पे आ जाओ। ठीक है सर, बहुत ईजी है। मैंने क्या बोला है, डायहाइब्रिड क्रॉस इज जस्ट नथिंग एल्स, इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 लिखने का क्या मतलब है सर आपका, मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पे राउंड वाला लिख लेता हूँ, मतलब कि सीड शेप लिख लेता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर
और स्मॉल आर। ठीक है, तो सर आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इसका अगर आप जीनोटाइप रेशियो लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है कि यही लिखने वाले हो। आर कैपिटल आर कितना होता है 1/4, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना होगा 2/4, और स्मॉल आर कितना होगा 1/4। ठीक है सर, ये आ गया आपका 1:1 का रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ मोनोहाइब्रिड रेशियो 2, मोनोहाइब्रिड रेशियो 2, या आप कह सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड सेट 2, है ना सर, या मोनो करेक्टर 2 क्या ले रखा है हमने, येलो राउंड, येलो ग्रीन मीन्स टू से कलर, है ना, कलर लिया हुआ है। तो देखो सर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, सर ये कितना होगा 1/4, ये कितना होगा 2/4, और ये कितना होगा 1/4। ठीक है सर, अब आप इनका मल्टीप्लाई देखिए सर। ठीक है, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट लेट मी डू वन थिंग, इसको मेरे को थोड़ा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्ट रहे, एंड लेट मी डू इट ग्रीन। ठीक, तो देखो सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लिखते हैं दिस वन। देखो, इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप तीनों के साथ, येलो वाले का, मतलब जो येलो कलर से मैंने लिखा है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। यू विल गेट व्हाट, कैपिटल आर कैपिटल वाई इंटू कैपिटल आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ठीक है सर, ये आएगा। अब साथ ही साथ आप रेशियो भी लिखेंगे सर, कैपिटल आर 1/4, कैपिटल वाई 1/4, तो कितना आ गया 1/16। कितना आ जाएगा सर 1/16। ठीक, नाउ लिसन टू मी, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4 और कैपिटल वाई 1/4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/16। इसका ये मतलब है कि वो जो पनेट स्क्वायर हम बनाते हैं 16 वाला, उसमें आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई सिर्फ 2 जगह मिलेंगे। चाहो तो आप चेक कर लेना। ठीक है सर, अब देखो ये वाला, इसको आ जाओ, इसमें स्मॉल आर 1/4, ठीक, और कैपिटल वाई 1/4, तो ये भी कितना आएगा 1/16 आएगा। यानी कि पूरे चेकर बोर्ड में, पूरे पनेट स्क्वायर में आपको स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने मिलेंगे, ओनली 1 मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ सर, रेड वाले पे। ठीक है, रेड वाले में हमारी किसकी क्रॉस होने वाला है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, इन तीनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसी कलर से लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए सर क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है सर, तो ये आपका आ गया। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि रेशियो कितना आएगा, है ना, मैथमेटिकली कितना आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली कितना आएगा। ठीक है, तो देखो आप, कैपिटल आर क्या है 1/4 है। ठीक है, अरे सर ये तो सामने लिखा हो, ऐसे कब तक याद रखेंगे, ना भूल गए तो नहीं भूलोगे, है ना। क्यों नहीं भूलोगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो रटा हुआ रहता है। क्या रटा हुआ रहता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो डबल होमोजाइगस है, डोमिनेंट होमोजाइगस है, वो 1/4 है। ये तो रटा हुआ है ना सर। जो हेटेरोजाइगस है वो 2/4 है, जो होमोजाइगस रिसेसिव है वो भी 1/4 है। ये रटा हुआ है, ये रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अपने आप निकाल लोगे, भूल भी जाओगे तो भी निकाल लोगे, है ना, रटने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आ जाओ,
आपको नहीं देखना ऊपर, मत देखो, यहाँ भी मत देखो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है सर। यहाँ भी मत देखो कि कैपिटल आर के नीचे क्या लिखा हुआ, 1/4 लिखा हुआ है, मत देखो यहाँ भी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई के नीचे क्या लिखा है, 2/4 लिखा हो, मत देखो यहाँ भी। एट रैंडम यहीं पे बनाओ। देखो जैसे ये है सर, इसका कितना आएगा सर, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। कैपिटल आर क्या है, डबल होमोजाइगस है, मतलब होमोजाइगस है, सॉरी होमोजाइगस है, डोमिनेंट है। तो याद कर लो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये 1/4, ठीक है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना आना चाहिए, 1:1 का रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से 2/4। तो क्या हो गया 2/4, तो टोटल कितना हो गया 2/16। सिंपल, इट्स सो सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज डैट, ठीक है। तो सर ये कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है 2/16। इसी तरह से ये है ना, इसको देखिए सर कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि हेटेरोजाइगस यानी कि 2/4, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि ये भी हेटेरोजाइगस है 2/4, यानी कि कितना आ गया 4/16, यानी कि सबसे ज़्यादा होंगे 4/16 होंगे, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर मतलब 1/4, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब 2/4, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, 1:1 का रेशियो, 1/4 2/4 1/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 2/16, ये कितना आ गया 2/16, है ना सर। अब आप देखो, अब लास्ट वाला हमारा बचता है, अब हम किसका क्रॉस करेंगे, अब हम करेंगे इसका क्रॉस, ठीक है, तीनों के साथ, स्मॉल वाई का बाकी के तीनों के साथ हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं ग्रीन कलर ही चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और जब मैं ग्रीन कलर चूज करता हूँ तो देखिए सर क्या जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। आप देखो एक बार यहाँ से देख लेते हैं, कैपिटल आर कितना है 1/4, स्मॉल वाई कितना है 1/4, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना हो गया 1/16, कितना हो गया 1/16। यहाँ से नहीं देखना सर, हमको यहाँ से नहीं देखना, हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होना चाहिए सर 2/4 होना चाहिए, है ना सर, क्योंकि हेटर जाएगा सर, बहुत बढ़िया। और स्मॉल वाई क्या होना चाहिए सर, ये तो रिसेसिव है, ये तो होमोजाइगस है, तो ये 1/4 होगा। तो 1/4 × 2/4 कितना हो गया सर, 1/4 × 2/4 कितना हो गया 2/16, और इसी तरह से ये हो जाएगा 1/16, ठीक है। सो नाउ इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपका जीनोटाइप रेशियो आपको जो दिखेगा, हो सकता है बुक में क्या लिखा हुआ दिखाई दे, 1:2:1, 2:, ओके, लेट मी डू वन थिंग, है ना, सेम कलर हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये बुक में हो सकता है आपको, मतलब आपने इस तरह से इसको पढ़ा होगा, 1:1 2:4:2 1:1, है ना, इस तरह से आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ गया, जीनोटाइप रेशियो 1:1 2:4:2 1:1 F2 जनरेशन का डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है सर। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो सीडेड पी प्लांट्स वर सेल्फ्ड एंड टोटल 800 सीड्स वर ऑब्टेन्ड, है ना, कलेक्ट हुए। तो पहला क्वेश्चन है सीड्स विद फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव ट्रेट, है ना सर, सीड्स विद डबल होमोजाइगस जीनोटाइप, seeds having one trait in heterozygous condition and another in homozygous condition,
सीड्स विद फर्स्ट करेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड सेकंड इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाई दिया है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन करेंगे, जब पहला क्वेश्चन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है सीड्स, ऐसे सीड जिनमें पहला करेक्टर डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो, यानी कि वो राउंड और ग्रीन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? राउंड और ग्रीन पूछ रहा है। भाई देखो पहला करेक्टर राउंड यानी कि शेप जो है वो क्या हो गया, वो डोमिनेंट हो गया। तो राउंड कितना होता है सर? राउंड अभी अभी हमने सीखा है 3/4 होता है। ठीक है, तो 3/4 इंटू ग्रीन कितना होता है? 1/4 होता है। तो ये टोटल कितना आ गया? 3/16 आ गया। टोटल हमारे प्लांट्स कितने हैं? हमारे टोटल प्लांट्स हैं हमारे पास 800 है ना सर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 150 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 150 आंसर आ जाएगा। राइट सर, आंसर कितना आ गया सर? 150 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। राइट, अब सर देखो, अब हम करते हैं बी, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है सर, बी क्वेश्चन हम करते हैं, जो क्या बोल रहा है? सीड्स विद डबल होमोजाइगस जीनोटाइप, है ना सर। डबल होमोजाइगस जीनोटाइप, इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट सर, तो पहले आपको पता होना चाहिए डबल होमोजाइगस जीनोटाइप कौन कौन से हमारे बनते हैं, है ना। डबल होमोजाइगस जीनोटाइप्स कौन कौन से हमारे बनेंगे। ठीक है सर, तो देखिए सर कौन कौन से बनेंगे, सोचिए आप, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना सर। देखो एक तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यस सर। स्मॉल आर स्मॉल वाई, यस सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा बेटा देखो ये भी बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये 4 तरह के क्या बनेंगे? डबल होमोजाइगस जीनोटाइप बनेंगे। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इनको ईजिली अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हम इनका जो है जो रेशियो कितना रहता है वो हम बता चुके हैं, है ना। अरे सर हम तो भूल गए, नो इशू। कैपिटल आर मोनोहाइब्रिड से याद करो 1/4, है ना। तो 1/4 इंटू और कैपिटल वाई ये भी 1/4। ठीक है, यानी कि होमोजाइगस कितना होता है? 1/4। तो ये कितना आ जाएगा? 1/16। तो 1/16 आ गया। सिमिलरली जो है आपका ये भी कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 1/4 यानी कि 1/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 1/16। तो ये भी 1/16 आ जाएगा, ये भी 1/16 आ जाएगा। टोटल कितने आ जाएंगे? ये 4/16 यानी कि 1/4। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 से। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 200 विल बी योर आंसर। 200 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्लांट जिनमें दोनों डबल होमोजाइगस होगा, कितना आंसर आ जाएगा? 200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये जो जीनोटाइप का आप बॉक्स देखिए, आप इसमें पाएंगे कि आउट ऑफ टोटल 4 दिस इज होमोजाइगस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस। ठीक है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इट इज हेट्रोजाइगस। राइट सर, तो आप पाओगे कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो कितना है? 1:1 का रेशियो है। ठीक है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस आर इन 1:1 रेशियो। बट आपको एक चीज़ पे फोकस रखना है कि होमोजाइगस कितने हैं एज पर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2/4 और हेट्रोजाइगस भी कितने हैं एज पर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2/4। ज़्यादा मैथ नहीं लगाएंगे, 1/2 हो जाता है। ठीक है सर, यस। नाउ लिसन टू मी। तो अभी आप ध्यान से सुनेंगे कि आपको क्या पाया कि होमोजाइगस इज 2/4, होमोजाइगस इज 2/4, हेट्रोजाइगस इज ऑल्सो 2/4। नाउ यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, डबल होमोजाइगस जीनोटाइप वाले प्लांट्स कितने होंगे इफ F2, या सीड्स कितने होंगे इफ F2 जनरेशन में यू गेट 800 क्या नाम है सीड्स आपको मिलते हैं तो। ठीक है, तो देखिए सर, अभी हमने क्या पाया? हमने पाया
कि हमको होमोजाइगस 2/4 है। डबल होमोजाइगस का मतलब हो गया आपको दोनों करेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में लेने हैं। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर 2/4 इंटू 2/4 यानी कि 4/16 यानी कि 1/4 1/4 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 से, कितना आ जाएगा 200 आंसर। दिस इज शॉर्टकट, दिस इज शॉर्टकट, है ना। आप अगर क्वेश्चन के आंसर में सॉल्यूशन में लिखोगे कि वो होमोजाइगस कौन कौन होगा, तो माइट भी आपको ये ध्यान ना आए या ये ध्यान ना आए, है ना, तो आपका तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया ना सर। तो इट्स बेटर वे कि आपको याद हो, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस रट जाए कि F2 जनरेशन में जो कैपिटल टी है या कैपिटल आर है, वो क्या है, होमोजाइगस है। स्मॉल आर क्या है, वो भी होमोजाइगस है ना सर। तो 2/4 होमोजाइगस हो गए और 2/4 हेट्रोजाइगस हो गए, है ना। तो इसलिए डबल होमोजाइगस में आपका क्या आ गया 2/4 इंटू 2/4 यानी कि 4/16 आंसर आ गया 200। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से डबल होमोजाइगस होंगे, है ना सर। चलिए सर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सीड्स हैविंग वन ट्रेट हेट्रोजाइगस एंड अनदर इन होमोजाइगस, है ना सर। एक ट्रेट हेट्रोजाइगस लेना है और एक आपको होमोजाइगस लेना है। तो जब आप एक ट्रेट हेट्रोजाइगस लोगे तो यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा कैसा लेना है, एक आपको होमोजाइगस लेना है। तो सर ये आ गया आपका होमोजाइगस, एक ये हो गया, है ना सर। इसके अलावा देखो ये वाला भी वैसे ही बनेगा, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, है ना सर। इसमें क्या लिखा है, वन ट्रेट, वन ट्रेट। नाउ लिसन टू मी केयरफुल्ली। नाउ दिस ऑल्सो विल बी द, you have to take this also in the consideration. कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला, ठीक है। ये आपको लेना होगा। कैसे, देखो इसमें ध्यान से देखिएगा आप, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, हेट्रोजाइगस, वन ट्रेट हेट्रोजाइगस, अनदर वन इज होमोजाइगस, है ना सर। सर वन ट्रेट हेट्रोजाइगस एंड अनदर वन इज होमोजाइगस, राइट सर। ठीक, तो इसमें आप पाएंगे, यू विल फाइंड आउट कि देखिए सर, अब इसका टोटल कितना आने वाला है, वन ट्रेट होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस 2/4 इंटू होमोजाइगस 1/4 यानी कि 2/16, 2/16 आ गया। एक ट्रेट हेट्रोजाइगस और दूसरा होमोजाइगस का टोटल हमको फाइंड आउट हुए कितने, 1 2 3 4 यानी कि 2/16 इंटू 4 यानी कि 8/16। टोटल 8 मिले ना हमको, सॉरी 4 मिले ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल 8/16 हो गए, है ना सर। सर मज़ा नहीं आया सर, कोई बात नहीं, आप अलग से लिख लो, है ना। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैलकुलेट करो, कितना आएगा 2/16 आएगा, है ना सर। हाउ मच सर, 2/16, ठीक है सर। सेकंड वाला ले लो, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना आएगा 2/16। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना आएगा 2/16। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना आएगा 2/16, ठीक है सर। तो इनको सबको आप जब आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/16। मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 से, 400 विल बी द आंसर, 400 विल बी द आंसर, ठीक है। 800 इंटू 4/16, सॉरी 200 विल बी द, हाँ ओके सॉरी 400 विल बी द आंसर, ठीक है सर। सर नाउ लिसन टू मी, फोकस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। सर प्लीज सी क्लियरली
एंड फाइंड आउट द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। तीसरे और फोर्थ क्वेश्चन में सर डिफरेंस देखिए सर, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीड्स विद फर्स्ट करेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड सेकंड इन होमोजाइगस कंडीशन। इसमें क्या कह रहा था कि कोई एक ट्रेट हेटेरोजाइगस हो, वेदर इट इज फर्स्ट और सेकंड, नो मैटर, ये नहीं सोचना है आपने ये नहीं सोचना है। उसने बोला एक करेक्टर आप क्या ले लो, हेटेरोजाइगस ले लो, और दूसरे को फिर होमोजाइगस ले लेना, है ना सर। हाँ, तो इसलिए ये 4 तरह के जीनोटाइप आपको लेने पड़े। इस क्वेश्चन में उसने क्लियर कर दिया है कि आपको फर्स्ट करेक्टर को ही सिर्फ हेटेरोजाइगस लेना है ना, फर्स्ट करेक्टर को ही आपको हेटेरोजाइगस लेना है। मीन्स टू से यू हैव टू चूज ओनली दिस वन, यू हैव टू चूज ओनली दिस वन, है ना सर। आपको सिर्फ ये वाला ही लेना है। आपको सिर्फ ये 2 ही पिक करने हैं, आप ऑल 4 पिक नहीं करेंगे। ऑल 4 क्यों नहीं पिक करेंगे? ऑल 4 के लिए देखिए, आप जो ये वाले थे, अभी जो लास्ट क्वेश्चन थे उसके कौन से थे, बाकी के दोनों सर ये वाले थे, ये वाले थे बाकी के दोनों ना। बट वो तो सर उसमें पहला करेक्टर क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। हमारा क्वेश्चन साफ कह रहा है फर्स्ट करेक्टर हेटेरोजाइगस हो और सेकंड होमोजाइगस हो, राइट सर। सो दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी दे विल नॉट बी कंसीडर्ड, ओनली दीज 2 विल बी कंसीडर्ड। तो जब आप इन दोनों को ही कंसीडर करोगे तो यू विल फाइंड आउट ये कितना आने वाला है, 2/4 इंटू 1/4 यानी कि 2/16, और ये भी कितना आने वाला है, 2/16। तो टोटल कितना आने वाला है, टोटल आने वाला है 4/16, राइट। 4/16 मल्टीप्लाई बाय 800, राइट सर। इट विल बी समथिंग 200 विल बी द आंसर, राइट। 4/16 इंटू 800, 400 विल बी द आंसर, ठीक। अब सर सुनिए, अब इन दोनों क्वेश्चंस को जैसे हमने बी वाला क्वेश्चन किया था शॉर्टकट मेथड से, सीड विद डबल होमोजाइगस जीनोटाइप, तो हमको ध्यान आ गया, हमने कल देखा, ऑब्जर्व किया कि सर होमोजाइगस भी 2/4 होते हैं मोनोहाइब्रिड के हिसाब से, है ना सर। कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी हैं तो सर होमोजाइगस ही ना, हाँ। तो 4 आउट ऑफ 4 कितने हैं, 2 हैं। हेटेरोजाइगस वाला कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर ले लो, वो कितना है, वो 2/4 है। तो होमोजाइगस वाले आर कैपिटल आर स्मॉल आर वो भी कितने हुए, 2/4 हुए। सर इस वाले मेथड से ये वाला कैसे करेंगे, है ना। ये सीड हैविंग 1 ट्रेट इन हेटेरोजाइगस एंड अनदर इन होमोजाइगस, ठीक है। तो देखो सर इसको करने का क्या तरीका है, दिस साइड, लेट मी चूज दिस साइड, है ना, शॉर्टकट तरीका। इसने क्या बोला है, एक ट्रेट हेटेरोजाइगस हो तो हेटेरोजाइगस 3/4 और दूसरा होमोजाइगस 1/4। हो गया ना सर। ये जस्ट सेकेंड, हाँ नाउ अगेन, हेटेरोजाइगस कितना है, 2/4 है, इनटू होमोजाइगस कितना है, 2/4 है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हेटेरो वाले के लिए लिया और ये होमो वाले के लिए, ठीक है सर। ये किसके लिए ले लिया, होमोजाइगस वाले के लिए लिया, ठीक है। लेट मी राइट डाउन इट इन द स्ट्रेट मैनर। हाँ देखिए सर, 2/4 इंटू 2/4, ये हेटेरो के लिए लिया और ये होमो के लिए लिया, ठीक है। अब इसमें ये कितना आएगा, 4/16, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सर, आपने पहले वाले को हेटेरो लिया है और दूसरे को होमो, बट तीसरे क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में तो उसने बोला एक हेटेरो ले लो और एक होमो ले लो, तो यानी कि आप ये वाला भी कंसीडर करोगे। कौन से वाला, ये वाला। ध्यान से सुनिएगा सर, 2/4 होमो इंटू
2/4 हेटेरो, तो यानी कि 4/16 ये आ गया। तो टोटल कितने आ गए आपके, टोटल आपके आ जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 8/16 आ जाएंगे, 8/16 आ जाएंगे, राइट। व्हाट विल बी द 8/16। सर ये क्या सर, ये मज़ा नहीं आया सर। अरे सर क्यों नहीं आया, वो बिल्कुल आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसे सीड्स बताने हैं जिनमें एक ट्रेट हेट्रो हो और दूसरा जो हो वो होमो हो। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो जस्ट आपको दोनों कंसीडर करने हैं, जिसमें आपने फर्स्ट वाला हेट्रो लिया तो दूसरा वाला क्या ले लिया, होमो। पहले वाला ये वाला हेट्रो लिया तो दूसरा क्या ले लिया, होमो। ठीक है, तो टोटल क्या आ गया 8/16। जबकि फोर्थ वाले के लिए क्या कंडीशन है, फोर्थ वाले में उसने साफ बोल दिया है, उसने साफ बोल दिया है फोर्थ वाले में कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहला करेक्टर हेट्रो जाएगा सो वो वाली सिचुएशन उठानी है। सिर्फ फर्स्ट करेक्टर हेट्रो जाएगा सो और सेकंड होमो जाएगा सो। तो फर्स्ट करेक्टर हेट्रो जाएगा सो और सेकंड होमो जाएगा सो, यानी कि सिर्फ ये वाली सिचुएशन आपको उठानी है, यानी कि सिर्फ 4/16 ही आपको कंसीडर करना है, राइट। सो डेट्स वाई इसका आंसर जो है वो डिफरेंट, यानी कि आपका 400 आंसर ये आया, राइट सर। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, राइट सर। मिलते हैं अगली सीरीज में, न्यूमेरिकल सीरीज में। जेनेटिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए, टिपिकल क्वेश्चंस के लिए, इफ़ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, है ना। आई विल रिप्लाई, आई विल कंसीडर इट इन टू द नेक्स्ट सेशन, है ना सर। तो ठीक है, मिलते हैं, है ना सर, नए सेशन में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी बट एवर द सिचुएशन। खुश रहें, बिंदास रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।